फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट जमना। ये कहाँ कहाँ से हो सकता है? जैसे कि आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यदि एक्सेस मात्रा में खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाता है, वो लीवर में जमा हो जाता है। इसके बाद जो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट से भी फ्रुक्टोज भी डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होता है। फ्रूट के अलावा जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सब शुगर है। शुगर का ज़्यादा कंजम्पशन ही फैटी लीवर का मेन कारण है। बहुत सारे लोग के दिमाग में यह है कि फैट खाने से फैटी लीवर होता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा फैट खाने से फैटी लीवर नहीं होता है। ऐसा इसीलिए कि फैट का जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो डिपेंडेंट होता है आपके लीवर पर ही। लीवर फैट के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है बाइल जूस के थ्रू। यदि आदमी ज़्यादा फैट खाए भी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब हो भी जाएगा तो फैट के रूप में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में एब्जॉर्ब होता है और फिर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा चीज़ है जो स्टोर होता है। बॉडी डिज़ाइंड ही है इसीलिए, कार्बोहाइड्रेट को बॉडी स्टोर करने के लिए डिज़ाइंड है। और यदि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है और वो फिर स्टोरेज हार्मोन के रूप में काम करता है। बाकी कोई भी चीज़ बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इवन फैट स्टोर नहीं होता है और प्रोटीन भी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। और मोटापा, जैसे लोग सोचते हैं कि फैट खाने से मोटा हो जाएगा, फैट खाने से मोटा नहीं हो सकता आदमी, क्योंकि फैट स्टोरेज के रूप में नहीं यूज होता है। मोटा आदमी होता है कार्बोहाइड्रेट खा के, खास करके रोटी, चावल, गेहूँ, जो भी आप मार्केट में जो भी खाते हैं, जो भी पास्ता, बर्गर, आपको कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप खाते हैं, पिज्ज़ा, वो सब का सब कार्बोहाइड्रेट है। आदमी के भोजन में ही 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट घुस चुका है। और जो कि हम लोग जो खाते हैं उसको पकाते हैं, फिर अलग अलग टाइप का उसको स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में कुछ से कुछ केमिकल मिलाते हैं, इससे उसका न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिर्फ बच जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है जल्दी। कार्बोहाइड्रेट हीट भी करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हीट करने से प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फैट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एज इट इज पर आ रहता है। विटामिन सब खत्म हो जाता है। तो हम लोग जो खाना बनाते हैं उसी में बीमारी छुपा हुआ है। और बहुत साल, और यही वजह है कि 25 साल के बाद 90% आदमी को फैटी लीवर है। 90%। अब सोच लीजिए कितना ज़्यादा मात्रा है ये। मतलब अब वो फैटी लीवर जो होता है, फैटी लीवर तो शुरू हो गया। फैटी लीवर होने से आपको मल्टीपल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहला थायराइड, जितना भी हाइपोथायराइडिज्म का केस है वो सभी फैटी लीवर से एसोसिएटेड होता है। यदि वो फैटी लीवर ठीक कर ले तो वो ये भी ठीक हो जाएगा, थायराइड भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद मेल में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी फैटी लीवर से है। यदि आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल फैटी लीवर होगा तो घटते चला जाएगा, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा, सेक्सुअल हार्मोन कम बनेगा। इसके बाद उससे फीमेल में जो एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो भी घट जाता है। इसके वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ फीमेल में हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें फिर उसको जल्दी बच्चा नहीं होता है, मेंसेस खराब हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम जो है एक सिंपल सा बीमारी फैटी लीवर से हो जाता है। फैटी लीवर होने के बाद फिर लीवर का अलग से डैमेज होना शुरू। तो यदि किसी को भी ये बीमारी है, फैटी लीवर है, लीवर डैमेज हो गया है, नोडुलर लीवर है, सिरोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, डायबिटीज है, या आपको अर्ली स्टेज कैंसर है, तो आप हमारे संस्थान में आके इलाज करा सकते हैं या ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या नहीं तो आप खुद इस सब बीमारी के बारे में, यदि इसमें से यदि कोई बीमारी आपको है उसके बारे में और विशेष नॉलेज प्राप्त कीजिए। फ्यूचर में वो नॉलेज आपको बचा लेगा। धन्यवाद।